तो दर्शकों के लिए ना प्राइसिंग वाज नॉट अ कंसिडरेशन. पीपल नेवर थॉट अबाउट द प्राइस पॉइंट्स व्हेन गोइंग टू अ फिल्म. व्हाट दे थॉट अबाउट कि ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए. सर एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि जैसे आपने अभी कहा कि प्राइसेस जितने मतलब लोग पॉपकॉर्न ले रहे हैं, बिजनेस और बिजनेसेस जो थिएटर्स के हैं वो और अच्छे से चल रहे हैं. तो अभी हाल फिलहाल में स्पेशली मल्टीप्लेक्सेस जो हैं वो मेट्रो सिटीज़ के, उसमें जो टिकट प्राइसेस थे धुरंधर जब रिलीज़ हुई थी इनिशियली 3-4 दिन स्पेशली, तो उसमें कम से कम 400-500 से स्टार्ट हो रहा था वो जो सबसे आगे की रो थी उसकी उसके प्राइसेस थे 400 रुपये, विच इज़ वेरी हाई अगर आप देखें तो मतलब मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से भी. तो ये जो प्राइजेज़ हैं, ये कैसे फिक्स किए जाते हैं? और क्योंकि जनरली हम जब देखते हैं कि जब इतने ज़्यादा प्राइजेज़ होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ दिन बाद मूवी देख लेंगे क्योंकि Correct. थोड़े प्राइजेज़ कम हो जाएँगे, तो हम देख लेंगे. बट इसके बावजूद भी फुटफॉल इतना ज़्यादा था, लोग भले ही रात के 12 बजे का शो है, 1 बजे का शो है, लोग जाके देख रहे हैं, हाउसफुल है. Correct. तो ये सारी चीज़ें धुरंधर उन ऑडियंस को खींच के ले आई. तो ये जो प्राइजेस होते हैं ये डिसाइड कैसे होते हैं एज अ थिएटर ओनर? और आपके थिएटर में भी जनरली जितने प्राइस होते हैं उससे हायर प्राइसेस पे थिएटर बुक हो रहे थे या फिर वो उतने ही थे? मतलब इसके पीछे का रीजन नहीं, क्या होता है? हम भी सबसे हाईएस्ट प्राइस पे अपने धुरंधर को हम चला रहे हैं. और दिस इज अ नेगोशिएशन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड द थिएटर ओनर्स. एंड इट हैपेंस थिएटर वाइज, it happens chain wise, it happens individually. So मतलब PVR would probably negotiate separately, Cinepolis would negotiate separately, etc. for all their price points. तो ये एक नेगोशिएशन होता है. तो मुझे लगता है कि धुरंधर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे they were very confident of the film. I mean, they happen to be the producers also. Jio is distributing the film. And तो they were very confident of their product. उनको लग रहा था कि ये बहुत ही बड़ी फिल्म है. Rightly so. इतनी बड़ी पिक्चर का सीक्वल आ रहा है तो डिमांड तो होगा ही. तो दैट्स वाई दे बम्प्ड अप द प्राइसेस. बट द लार्जर क्वेश्चन ऑफ प्राइसिंग इज दैट तमिलनाडु हैज अ प्राइस कैप ओके. ऑफ 190 और 200 रुपीज के आसपास से आप ऊपर टिकट नहीं रेट मिल बढ़ा नहीं सकते. सकते आप, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस कैप लगाया हुआ है. तो और उस स्टेट में सबसे ज़्यादा फुटफॉल रहता है. तो ये एक बहुत ही लार्जर डिबेट है प्राइसिंग का. और मेरा ये मानना है कि अगर आप अमेरिका को देखो, जो कि मतलब प्रॉब्ली जिस मार्केट से हमको अपने आप को देखना चाहिए और समझना चाहिए और वहाँ से हमको सीखना भी चाहिए, कि अमेरिका में अगर आप टिकट प्राइसिंग अगर आप देखोगे, तो अगर एक एवरेज अमेरिकन की अगर आप इनकम देखोगे, तो इट वर्क्स अराउंड टू बी $70,000-75,000. और टिकट प्राइस देखोगे तो अगर आपको नई पिक्चर देखनी है, न्यूयॉर्क में भी नई पिक्चर देखनी है, तो $15, $17, $18 की पड़ेगी. फॉर अ फैमिली ऑफ 5, इफ़ यू वांट टू गो एंड वॉच अ फिल्म खाने वाने के साथ में, तो आपको $125-150 के बीच में आप निपट जाओगे. और अगर आप औसतन $7,000-8,000 महीना कमा रहे हो, तो $150 आपके लिए कुछ भी नहीं है, 2% है, आपका 2% है. तो आपकी मंथली इनकम का अगर हम मुंबई और दिल्ली को उस पर ले आए और हम बोलें कि भाई इंडियंस की एवरेज सैलरी क्या है, अगर हम पकड़ लें कि अगर हम 50,000 भी पकड़ लें, ठीक है, एवरेज, तो अगर 500 रुपए या 400 रुपए की टिकट है और 5 आदमी पिक्चर देखने जाता है और प्लस खाता है वहां पे, तो 3-4 हजार का फटका है. तो विच इज नियरली 7-10% ऑफ योर मंथली इनकम. तो ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव, इट्स ऑन द एक्सपेंसिव साइड. एंड दैट इज व्हाट we exhibitors need to work at and need to realize it. Yes, the input costs are very high. मॉल के रेंटल्स बहुत ज़्यादा हैं, रियल एस्टेट काफ़ी बढ़ चुका है बड़े बड़े शहरों में, स्टाफ सैलरीज बहुत है, बिजली बिल बहुत है. बट टू ग्रो, टू प्रॉस्पर एंड टू स्प्रेड, वी नीड टू रीअसेस द प्राइस पॉइंट्स, जहाँ पे लोगों को प्रोहिबिटिव ना लगे सिनेमा आना. लोग ये प्राइसिंग जब लोग सोचना छोड़ दें कि भाई प्राइसिंग इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर गोइंग टू वॉच अ फिल्म. पहले के जमाने में यही होता था. मेरे सिनेमा में जब पहले की बात होती थी तो बिहार सरकार ने प्राइसिंग पे कैप रखा हुआ था. पटना में इतना रेट होगा, पूर्णिया में इतना रेट होगा, मुजफ्फरपुर में इतना रेट होगा, तो उससे आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते थे. तो दर्शकों के लिए ना प्राइसिंग वॉज नॉट अ कंसिडरेशन. People never thought about the price points when going to a film. What they thought about कि ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए. And I think we need to bring the audience back to that mode.
कि प्राइसिंग शुड नॉट बी अ कंसिडरेशन। मतलब लोगों को ना पैसा नहीं सोचना चाहिए फिल्म देखने के टाइम पे, यार बहुत पैसे लग रहे हैं या कम पैसे। लोगों को ये सोचना चाहिए कि यार ये पिक्चर देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, इज इट वर्थ वॉचिंग, इज इट वर्थ माई टाइम। पैसा अगर जहां इक्वेशन में आ गया ना तो वो गड़बड़ हो गया फिर आपका, और वो चीज आपको ना हटानी पड़ेगी। प्राइसिंग, आज धुरंधर में लोग पैसा नहीं देख रहे, क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि फिल्म देखने की चाहत इतनी ज्यादा है। जिस फिल्म में चाहत कम है वहां लोग पैसा देखने लगेंगे। अगर आप 300-400 की टिकटें बेचोगे तो लोग वहां पे पैसा देखने लगेंगे। अगर वही नॉर्मल आपकी प्राइसिंग अगर आधी हो जाए, 100, 150, 200 की प्राइसिंग हो जाए आपकी, तो आप कभी नहीं सोचोगे इसके बारे में। आपको बस ये सोचना है कि यार ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, चल यार देखते हैं, क्या बात है। पहले हम ऐसे ही देखते थे पिक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।